भारत की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक, अहलिया और 12 फौजी अफसरान भी हलाक होने वालों में शामिल, एक शदीद जख्मी। हादसा तमिलनाडु में पेश आया। लाशें बुरी तरह जलने के बायस DNA से शनाख्त की कोशिशें। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ या निशाना बनाया गया, भारतीय फजाइया ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों को कुचल दो, मसल दो। जनरल बिपिन रावत खुलकर जुल्म पर उकसाते रहे। अभिनंदन का जहाज गिरवाया, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हमले के नाकाम ड्रामे। चीन से सरहदी तनाज़े में भी दर्जनों भारतीय फौजियों को मरवाया। आज जहां भी जनरल बिपिन रावत की भारतीय एयर चीफ के साथ इख्तियारात की जंग भी छुपी न रही। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भारतीय फौज के सरबराह की मौत पर इजहार ताज़ियत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। नेवल चीफ ने एयर डिफेंस यूनिट्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। अस्करी क़यादत का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सानहा सियालकोट की शदीद मसम्मत। इजलास में आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए बर वक्त आलमी इमदाद जरूरी। मुस्तकबिल की मैदान जंग टेक्नोलॉजी से लेस हैं, चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, आर्मी चीफ का खिताब। सानेहा सियालकोट में गिरफ्तार मजीद 8 मुल्जिमान का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किए जाने वालों की तादाद 34 हो गई। पंजाब हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पाकिस्तान का अमरीका की जमहूरियत सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। दावत देने पर हुकूमत पाकिस्तान का वाशिंगटन से इजहार तशक्कुर। कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस को शिरकत की दावत नहीं दी गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे तो क्या होगा? ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। सिर्फ एक केस के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। अदलिया पर दबाव का सीजन है। कभी ऑडियो आती है तो कभी दस्तावेज। तहकीकात करनी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसले तक जाते हैं। एक वजीर आजम को जिला वतन करने की सहूलत तो भुट्टो को क्यों नहीं? अटॉर्नी जनरल का जवाब, समा 24 दिसंबर तक मुलतवी। साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी तैयार करने वाले राना शमीम को गैर मुल्की सफर से रोकने का बंदोबस्त। अदालती वक़ार पर हाथ डालने को मुल्क से भागने नहीं देंगे। शेख रशीद का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मुल्जिमान पर हाथ डालने का हुक्म। PDM से मार्च की तारीख बदलने की अपील। 10 दिसंबर को पेट्रोल और 17 दिसंबर को गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। 27 दिसंबर को मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत कराची में ज्यादा डिलीवर करने का अज़्म। मुकामी के साथ विफाक की सतह पर भी जियालों की हुकूमत बनने की ख्वाहिश का इजहार। सिंध को NFC अवार्ड के तहत हक देने का मुतालबा। हुकूमत IMF डील पर भी सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में बड़ा इक़दाम। माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इजरा। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत तेजी से कम हुई। मुल्क को कोरोना की वबा के कामयाबी के साथ निकाला। पंजाब में भी 1 जनवरी से हेल्थ कार्ड की तक़सीम शुरू हो रही है। हर गरीब शख्स अपना इलाज मुफ्त करवा सकेगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। सरकारी इदारों में बदउनवानी बढ़ गई। महकमा पुलिस करप्शन में सरे फहरिस्त। अदलिया दूसरे नंबर पर। आवाम की अक्सरियत एहतसाबी अमल को जानिबदार न समझने लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा, भारी तनख्वाहों के बावजूद पुलिस और अदलिया का करप्शन में सरे फहरिस्त होना लम्हा फिक्रिया है। वजीर इत्तलात का रद्द अमल।
अदालती फैसले के खिलाफ 11 बरस बाद बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया गया। क्या पार्लियामेंट अदालती फैसले के खिलाफ कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, ऐसा कर सकती है। लतीफ खोसा का जवाब, बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाली केस में ऑर्डिनेंस और एक्ट के तहत बहाल मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब। सुप्रीम कोर्ट में मजीद समाअत कल होगी। ओगरा ने मुसलसल दूसरे माह भी दरामदी LNG सस्ती कर दी। पावर सेक्टर के लिए जरूरत से ज्यादा LNG दस्तियाब। फर्टिलाइजर प्लांट्स और बरामदी सेक्टर को भी फराहमी मुसलसल जारी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का दावा। सिंध में नए बल्दियाती कानून में तब्दीली की राह हमवार। वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बल्दिया के हवाले करने की तैयारी। मेयर ही चेयरमैन होगा। 25 टाउन KMC के मातहत काम करेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम बिल असेंबली से पास कराया जाएगा। सिंध के नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर MQN की अलामती भूख हड़ताल। दस्तखती मुहिम भी शुरू कर दी गई। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। इस मुल्क के आला तरीन एक ओहदे पे फाइज शख्स की रेगुलराइज हो सकती है, तो ये चीज़, और मैं ये रेगुलराइज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये गलत अप्रूवल्स दी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। नासला टावर गिराने की बजाय दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद करार दे दिया। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। लाहौर में नान और रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान 18 और सादा रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। अमरीकी करेंसी 65 पैसे इजाफे से 177 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह को छू गई। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश से फिजा मुअत्तर। जिलानी पार्क में रंग बिरंगे फूलों से हर सू ताजगी का एहसास बिखर गया। दिलकश नजारों ने दिल मोह लिए। इधर आके खूबसूरत तरीन इतने बड़े फूल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। बहुत ही खूबसूरत है और आज शुक्र धूप भी निकली हुई है। ये आंखों में बस जाता है गुले दाऊदी और फिर दिल भी उतर जाता है आंखों। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसको अगर लार्जर स्केल पे बनाए जाएं तो ये तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है जिसके ऊपर वी कैन अर्न।